Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says number of molecules in which lone pair of electrons on the central atom is present in pure s orbital. Okay, so pure s orbital दिया गया है और यहाँ पर हमें हाइड्राइड्स दे रखे हैं p ब्लॉक के। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है, ड्रैगो रूल। क्या है? ड्रैगो रूल। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के लिए एंड ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स के लिए, लेकिन इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, देखिए, वो रहना चाहिए हमारे पास XH3 और इनका जो रहता है वो होता है XH2। मतलब इनके पास तो दो लोन पेयर अवेलेबल हो और इनके पास वन लोन पेयर। तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या है, NH3, PS3, ASS3, SbS3 एंड BiS3। यहां पर जो हाइड्राइड्स हैं वो है H2O, H2S, H2Se एंड H2Te एंड H2PO। देखिए, जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम क्या करें, बॉन्ड एंगल जो डिसाइड किया जाता है, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखा उसके बाद में बॉन्ड एंगल डिसाइड किया। ये सारे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, पहले बॉन्ड एंगल देखा जाता है फिर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किया जाता है। जब इन कंपाउंड्स में चेक किया गया तो नाइट NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो हमें पता है 107 डिग्री के अराउंड होता है और यहाँ पर होता है 104.5 डिग्री के अराउंड। लेकिन इनका जो बॉन्ड एंगल कैलकुलेट किया गया वो अबाउट 90 डिग्री था, 91, 90 एंड 89 के अराउंड। ठीक है ना, इसी में वेरी कर रहा था। तो ऊपर से नीचे कम हो रहा है, तो ऊपर वालों का 91, नीचे वालों का 89। तो इसके अराउंड जो बॉन्ड एंगल था वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री था। सेम कंडीशंस यहां पर हुई कि इनका भी बॉन्ड एंगल जो था वो 90 डिग्री था। तो इसका मतलब आप सोचिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, तो इन दोनों में क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या इनमें पॉसिबल है क्या कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो? वैसे तो हमें पता है बॉन्ड एंगल अगर सारे बॉन्ड्स बॉन्डेड पोजीशन में है तो 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, कोई भी लोन पेयर ना हो। यहाँ पर एक लोन पेयर है तो 107 हो गया, टू लोन पेयर्स है तो 104.5 हो गया। ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, लेकिन 100 डिग्री तक हो जाए, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बोल दिया है। तो 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग होती है S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ। तो ये बॉन्ड एंगल तभी आ सकता है जब PX, PY एंड PZ क्या हो, एक दूसरे तीसरे के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर स्टेट में। अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आ गया, अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो एस ऑर्बिटल कहां है भाई? एस ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब एस ने यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं किया, और एस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया मतलब इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो ये जितने भी यूनिट्स है इनको नो हाइब्रिड मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन में H2Te, इसमें हाइब्रिडाइजेशन यहां पर नहीं होने वाला। H2Se, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। SbS3, SbS3 ये रहा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ESS3 में भी नहीं है और H2S में भी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए H2 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और H2S में नहीं होता है इन रियलिटी, लेकिन कई बार क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम बोल देते हैं कि PS3 में भी sp3, इसमें भी sp3। लेकिन अगर 100% एक्यूरेट पूछा जाए तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ना ही होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं इन तीनों की, तो इन तीनों में ये कंडीशंस नहीं है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल। तो इनके तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में है, और इनमें तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इनका एस ऑर्बिटल में नहीं है। मतलब ये तीनों हाइब्रिड स्पीसीज है, ये नॉन हाइब्रिड। तो हमें नॉन हाइब्रिड के बारे में पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में किसमें है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।